औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यौम तुक़ल्लबु वजूहुहुम फिन्नारि यक़ूलूना या लैतना अतानल्लाह व अतानर रसूला वक़ालू रब्बना इन्ना अताना सादतना व कुबराना फ़अज़ल्लूना सबीला रब्बना आतिहिम ज़िफ़ैन मिनल अज़ाब वलअनहुम लअनन कबीरा। ये सूरह अल-अज़ाब की आयात हैं। आखिरत की मंजरकशी की गई है और बहुत ही ज़बरदस्त और खौफनाक अंदाज से बयान किया गया है। इंसानों की एक हुक जो उनके अंदर से उठेगी क़यामत के दिन, और हसरत और पशेमानी और पछतावा। अल्लाह सब को उस पछतावे से बचाए। सवाल किया जा रहा था कि देखिए आप बताइए कि क़यामत का दिन कब आएगा। नबी अलैहिस्सलाम को कहा गया कि आप कहें कि क़यामत का जो दिन है, वो घड़ी है, वो चाहे देर से आए चाहे जल्दी आ जाए, इससे फ़र्क क्या पड़ेगा। देर से आए तब भी, जल्दी आए तब भी लानत काफिरों पर ही पड़ेगी। मुशरिक मारा जाएगा और उस वक्त वो जो है अपनी हसरत के साथ ये बात कहेंगे। उसका मंज़र यहाँ पेश किया गया है और इस्लाह की एक दावत दी गई है कि देखो इस पछतावे से बचने का आज इंतज़ाम कर लो। और जो सबसे बड़ा इंसानियत का मसला रहा है उसके ऊपर अल्लाह ताला ने उंगली रखी है, उसकी निशानदेही की है कि ये कहेंगे जब इनके चेहरे आग के ऊपर तपाए जाएंगे, जब इनके चेहरे आज इनकार करने वाले इनकार कर रहे हैं, प्रोपेगंडे कर रहे हैं, बात मानने के लिए तैयार नहीं हैं, अपने बाप दादा के दीन के ऊपर, रस्म व रवाज के ऊपर डटे हुए हैं और उसको दलील बना रहे हैं कि हमारे बाप दादा इसी अंदाज से करते आ रहे हैं, आप हमारे ऊपर क्यों उंगली उठाते हैं, क्यों हमें बेवकूफ़ गर्दानते हैं, क्यों हमें गुमराह कहते हैं। ये तो वो रास्ता है जो हमारे बाप दादा चले आ रहे थे। हमने देखा है इसी तरीके से उर्स और बेले हो रहे हैं, इसी तरीके से चढ़ावे चढ़ाए जा रहे हैं, नज़र न्याज हो रही है, बकरे और छतरे चढ़ाई जा रहे हैं और यहाँ इनके तफ़ैल से दुआएं मांगी जा रही हैं, इनके सामने रुकू हैं, सजदे हैं। ये हमारे अल्लाह के यहाँ सिफारशी हैं। हाउला शफ़ाना इंदल्लाह, ये हमारे अल्लाह के सिफारशी हैं। हमारी इनके आगे है, इनकी अल्लाह के आगे है। और फिर तरह तरह की मिसालें देते थे कि हम इतने बेवकूफ़ नहीं हैं, यही तरीका होता है। देखो बादशाह के पास जब जाते हैं तो ऐसा करते हैं या नहीं करते हैं, वज़ीर को ढूंढना पड़ता है या नहीं ढूंढना पड़ता है। बादशाह से बराह रास्त थोड़ी बात हो सकती है। तो उसके बाद छत पर जाने के लिए देखो सीढ़ी लगानी पड़ती है या नहीं लगानी पड़ती। इस तरह की मिसालें देते थे, एतराज़ात करते थे। तो उनको बताया गया कि तुम्हारा वास्ता जिस मालिक और खालिक के साथ है उसकी मिसाल बादशाहों की तरह नहीं है। वो अपने दरबारियों और अपने वज़रा के जुर्मट में नहीं रहता है, वो पूरी कायनात का मालिक है और अकेला मालिक है। उसने बनाया है जिस तरह बग़ैर किसी के मशवरे से, इसी तरह किसी के मशवरे के बग़ैर वो इसको चला रहा है, किसी की मदद के बग़ैर वो चला रहा है। वो उसने तुम्हें पैदा किया है अपनी बंदगी के लिए, और तुमने अगर दूसरों की बंदगी शुरू कर दी है और दलील पकड़ते हो अपने बाप दादा को, तो वो जहन्नम की आग का ईंधन बन चुके। और आज उनका दफ़ा करते हो, कल क़यामत के दिन उनका दफ़ा कौन करेगा। और कल क़यामत के दिन तुम्हारे अंदर से ये हुक उठेगी जब तुम्हें आग के ऊपर तपाया जाएगा। उस वक्त कहेंगे काश हमने अल्लाह की अताअत की होती और अल्लाह के रसूल की अताअत की होती। ये उनके अंदर से हुक उठेगी। गोया पूरी बात ही यही है कि आज दुनिया है, मौका है, अल्लाह की बात मानो, अल्लाह के अलावा किसी की बात ना मानो। और अल्लाह ताला ने अपने रसूलों के ज़रिए ये पैगाम पहुँचाया है दुनिया वालों तक हमेशा, और तुम्हें सीधे रास्ते की रहनुमाई की है। अल्लाह ताला ने अपने अंबिया के ज़रिए किताबें नाजिल की हैं और उन्होंने अमली तौर पर बंदगी का हक़ अदा करने की कोशिश की है और समझाया ये नमूना है, इनकी बात जो है ये मानो और इनकी पैरवी करो और तकवा इख्तियार करो अल्लाह का, अल्लाह से डरो। ये देखो सबसे पहले ये भी फरमाबरदार हैं, ये पहले अल्लाह की बात खुद मानने वाले हैं और तुम्हें भी उसी तरफ बुलाते हैं, इनकी पैरवी करो, इनकी अताअत करो। तो जिन्होंने ये काम नहीं किया होगा उनकी बात हो रही है कि उन्होंने दुनिया के अंदर
किसी और की पैरवी की थी, किसी और की अताअत की थी, उसका भी जिक्र है। फरमाया जब ये इस तरीके से कहेंगे यकूलूना या लैतना अताना अल्लाह, या अल्लाह, बड़ी हुक उठी उनके अंदर से, हाय हमारी कम वक्ती, हाय हमने काश अल्लाह की अताअत की होती, वाताना रसूला, और रसूल की अताअत की होती, तो आज हम इस आग के ऊपर न तो पाए जाते। और कहेंगे वकालू रब्बाना, रब्बाना, इनको रब्बाना बड़ा इनके अंदर से निकल रहा है। और यही तो दावत थी पूरी दुनिया के अंदर कि अपने रब के ऊपर ईमान ले आओ, अपने मालिक के ऊपर ईमान ले आओ। यही तो पुकार थी। जिन्होंने माना उन्होंने किस तरह दुआएं की, रब्बाना इन्नना समेना मुनादी युनादी लिल ईमान अन आमिनु बिरब्बिकुम फामन्ना। वो भी तुम्हारी तरह इंसान थे, उनके सामने यही पुकार लगाई गई थी। उन्होंने इस तरीके से इसको कबूल किया कि अल्लाह, हमने एक पुकारने वाले को पुकारते हुए देखा, सुना कि वो पुकार लगा रहा था कि अपने रब के ऊपर ईमान ले आओ, अपने रब के ऊपर ईमान ले आओ। हम ईमान ले आए। वो भी तुम्हारी तरह के इंसान थे। उन्होंने इसी कुफ्र और शिर्क के अंदर आंखें खोली थी। उन्होंने बाप दादा के अकायद और नज़रियात को दलील नहीं बनाया, बल्कि सारे जो गंदे नज़रियात थे, मुशरकाना तसव्वुरात थे और शिरकी अकीदे थे, उनको छोड़ दिया उन्होंने और अल्लाह की बात मानी, अपने रब के ऊपर ईमान ले आए। अपने रब को उन्होंने दाता कहा, दस्तगीर कहा, मुश्किल कशा कहा, हाजत रवा कहा। अपने रब के सामने वो झुकते रहे, रुकू करते रहे, सजदे करते हैं। तुम्हारी आंखों के सामने उन्होंने एक नमूना पेश किया है। उस वक्त तुम्हें रब नहीं याद आ रहा था, उस वक्त तो अल्लाह के अलावा दूसरों के पीछे चलते थे, दूसरों को पुकारते थे, दूसरों के वास्ते और वसीले देते थे। अब तुम्हारे अंदर से हुक उठी है रब्बाना, कहने लगे वकालू, कहेंगे रब्बाना इन्ना अताना सादातना व कुबराना। हमने अपने बड़ों की, हमने अपने सरदारों की, हमने अपने लीडरों की, और हमने अपने जो अबाजदाद गुजरे हैं उनकी हमने पैरवी की, और अल्लाह के रसूल की पैरवी नहीं की। तो क्या हुआ? हमने जब उनको माना तो उसके बाद फ़ज़ल्लुना सबीला, इन्होंने हमें रास्ते से गुमराह कर दिया, इन्होंने हमें रास्ते से गुमराह कर दिया। रास्ता बिल्कुल साफ था और इस ज़मीन के ऊपर कोई एक लम्हा भी ऐसा नहीं गुजरा है कि इंसानियत को ये मालूम ना हो कि हक़ क्या है और बातिल क्या है। पहला इंसान जो इस ज़मीन के ऊपर उसने कदम रखा है, उस जोड़े ने, आदम अलैहिस्सलाम और हवा अलैहिस्सलाम ने, वो पूरी रोशनी के साथ पूरे अल्लाह के मंसूबे को समझते हुए यहाँ आए हैं। अल्लाह की वही उनके साथ रही है, नबी बनकर भेजे गए हैं, और उन्होंने अपनी औलाद को इसी ईमान और अकीदे और अल्लाह की बंदगी और तौहीद की तरफ दावत दी और कायम रखा, उसके ऊपर अपना अमली नमूना पेश किया है। और फिर आहिस्ता आहिस्ता जब वो नस्ल फैली है ज़मीन के ऊपर और एक कौम की हैसियत इख्तियार की, और फिर वो गुमराह हो गए। शैतान चूँकि वादा करके आया था, मैं इनको गुमराह करूँगा, दाएं से, आगे से, बाएं से, हर तरफ से इनको घेरूँगा और अक्सरियत तेरी नाशुक्री होगी, इस तरह अल्लाह को चैलेंज करके आया। और मालिक ने उसी वक्त कह दिया कि देखो, इन आदम के बच्चों में जो तेरी भी पैरवी करेगा, मैं तेरे समेत जहन्नम को भर दूँगा। यानी मुझे परवाह नहीं होगी कि कितने हैं, मुझे कितनों की परवाह नहीं होगी, मैं भर दूँगा उसको, जहन्नम को। जहन्नम पहले बनाई है, उसके बाद इंसानियत को यहाँ आजमाइश के लिए भेजा गया है। तो जब ये अक्सरियत इंसानों की गुमराह हो गई, तो उन्हीं में से एक आदमी नूह अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने अपना नबी बनाया और अपना पैगाम भेजा वही की शक्ल में। और 950 साल सुबह शाम की यही एक दावत है कि या कौम इब्दुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरुह, क्या मेरी कौम के लोगों अल्लाह की बंदगी करो, और साथ ये कि उसके अलावा तुम्हारा कोई इलाह नहीं है, तुम्हारा कोई और माबूद नहीं है। और हदीस के अंदर भी आता है और कुरान में उनके ज़िक्र हैं, नाम उनके आए हैं सूरह नूह के अंदर, कि उन्होंने कुछ नेक लोगों को, अल्लाह के नेक बंदों को मरने के बाद उन्होंने गोया मरने ना दिया, उनको पुकारते रहे, उनकी कब्रों के ऊपर वाबस्ता हो गए, उनकी मूर्तियाँ बनाई, उनकी तस्वीरें बनाई, और इस तरह कबाइल अरब के अंदर वो चीज़ें फैल गई। तो वो 5 तन पाक की पुजारी थी, पहली मुशरिक कौम जो गुजरी है, और ये आखिरी कौम है। अंदाज़ा लगाइए, अब कोई और नबी नहीं है, इस आखिरी कौम के भी 5 तन पाक हैं। बिल्कुल जो बातें उनकी हैं वही बातें इनकी हैं। और वो कहा करते थे नूह अलैहिस्सलाम की दावत के मुकाबले में कि देखो, नूह की बात ना मानना, ये अपने इलाहों को ना छोड़ना। इसका मतलब और भी कितने इलाह थे उनके, लेकिन 5 बड़े थे, और कहा कि इन 5 को तो बिल्कुल नहीं छोड़ना है, अगर इनको छोड़ दिया तुम्हारे पास पीछे बचेगा क्या, तुम बिल्कुल गुमराह हो जाओगे। फिर तो नूह अलैहिस्सलाम कहते छोड़ो, किसी एक को भी ना पुकारो, अल्लाह के साथ शरीक ना ठहराओ।
ना लात को, ना वद, स्वा, यऊस और यऊक में से किसी को भी ना पुकारो। ये अल्लाह के नेक बंदे गुजरे हैं, इनका रास्ता इख्तियार करो। तुम्हें क्या हो गया, तुमने इनको पूजना पुकारना शुरू कर दिया, अल्लाह के साथ शरीक ठहराना शुरू कर दिया। और 950 साल के बाद जब कौम ने नहीं माना है तो अंदाज़ा लगाइए, मालिक फरमाता है इल्ला कलील, बस सिर्फ कलील लोग थे, थोड़े थे जो ईमान लाए हैं, नूह अलैहिस्सलाम के साथी बने हैं और कश्ती में बैठने के काबिल हुए। और कश्ती के अंदर फिर अल्लाह ताला ने कहा कि एक एक जानवर का, एक एक चीज़ का एक एक जोड़ा इसके अंदर रख लो। उसके बाद किसी मुशरिक को इजाज़त नहीं है, चाहे तुम्हारा बेटा ही क्यों ना हो, तुम्हारी बीवी क्यों ना हो। और उसके बाद कोई और इसके अंदर सिवाय मोमिनों के कोई नहीं बैठ सकेगा। और हर तरह के अंदाज़ा लगाइए, कुत्ते और बिल्ली को भी बैठने की इजाज़त थी, लेकिन मुशरिक और सैयदजादे को बैठने की इजाज़त नहीं थी उसके अंदर। और उसके बाद जब सैलाब आया, तूफ़ान ऐसा कि अल्लाह ने आसमान को हुक्म दिया, पानी के ऊपर से परनाले उसने बहा दिए और ज़मीन के अंदर से चश्मे फूटे। और इस तरह ऐसा सैलाब कि ज़मीन के अंदर और पहाड़ों के अंदर समुंदर गोया मौजे मारता। तो उस वक्त ये पहली कौम जो गुजरी उसके साथ ये मामला किया। और अल्लाह ताला ने बताया कि हमने ये मामला इसलिए पेश किया है ताकि क़यामत तक लोग इस वाक़े को याद रखें कि देखो अल्लाह के यहाँ कोई रिश्तेदारी नहीं चलती, अल्लाह के यहाँ सिर्फ ईमान का मामला है। और जब फैसले का वक्त आता है तो अल्लाह ताला सिर्फ उन पर रहम करता है जो शिरक ना करते हो। शिरक करने वाले मारे गए, चाहे पैगंबरों की औलाद हो, पैगंबरों की बीवियां हों, पैगंबरों के बाप हों, जो मर्जी हो। जब इनको कोई नहीं बचा सकता है तो बताओ तुम्हें कैसे बचाएंगे, तुम्हें ये दूसरे कैसे बचाएंगे, तो तुम्हारे रिश्तेदार भी नहीं हैं। तो इस अंदाज से बात को समझाया गया। और एक तरीका ये बताया गया कि वो मुखलिस मोमन जो बचे थे सिर्फ उनकी नस्ल आगे अल्लाह ने चलाई है, उसके अलावा किसी काफिर मुशरिक की नस्ल अल्लाह ने आगे। फिर उन्होंने जब आस्ता आस्ता वो कौम बनी है, फिर उसके अंदर नूह अलैहिस्सलाम की वफ़ात भी हो गई, बाद में आस्ता था फिर उस कौम के अंदर शिरक आ गया और फिर उसी तरीके से हुआ, फिर उन्हीं में से अल्लाह ने एक को पैगंबर बनाया। और ये सिलसिला चलता रहा कमो बेश 1,24,000 पैगंबर। अंदाज़ा लगाइए कितनी कौमें आई हैं। हालांकि कुरान के अंदर सिर्फ 26-27 पैगंबरों का जिक्र है, कौमों का जिक्र है, बाकी को तो अल्लाह ने बयान ही नहीं किया। अंदाज़ा लगाइए, ज़रा तसव्वुर करें, काउंटिंग करें, 1,24,000 कमो बेश। तो बताइए कितनी कौमें इस ज़मीन के ऊपर गुजरी। मालिक फरमाता फिर हमने एक के बाद दूसरी कौम, फिर उसने जन्म लिया, फिर हमारा अज़ाब आया, फिर मोमिनों को बचाया, फिर वो कौम बनी, फिर उसके अंदर दावत रखी गई, फिर जिसने माना उसको बचाया, बाकी फिर सबको रगड़ दिया गया। ये सिलसिला चलता रहा मेरे प्यारे भाइयों। और इस सिलसिले की आखिरी कड़ी जो आई है, आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और ये आखिरी किताब आ गई। बस अब किसी किताब ने नाज़िल नहीं होना है, अब किसी पैगंबर ने और नहीं आना, ख़त्म हो गया मामला, कोई शरीयत नहीं है। यही शरीयत है आखिरी मामला। अल्लाह के बंदो, जो इस कुरान के अंदर अल्लाह ताला ने पिछली सारी कौमों की बगाड़ और उनकी गुमराही का जो एक निचोड़ आपके सामने रखा है, और इसी के अंदर सबक है कि जब कभी इस्लाह होगी, जब कभी कोई कौम बनेगी, इसी नुक्ते के ऊपर बनेगी। और जब गुमराही आएगी इसी फलसफे के तहत आएगी कि जब कौम अल्लाह को छोड़कर, अल्लाह के रसूल को छोड़कर, जब अपने बड़ों को, अपने हज़रात को पेश करेगी तो ये गुमराही की दलील होगी और ये बिल्कुल रास्ते से हट जाएगी। तो ये आज हमारी कौम है, पूरी तरह हर जगह यही एक मसला है। अल्लाह की किताब को आप पेश करें कि अल्लाह की किताब कहती है कि मुर्दे हैं, नहीं सुनते हैं, क़यामत तक मुर्दे हैं। और उसके बाद अपने ये उलमा को, अपने बुज़ुर्गों को, अपने अकाबरीन को पेश करते हैं कि अच्छा आप ज़्यादा समझ गए हैं कुरान को, ये हमारे बड़े थे, देखो अहमद बिन हम्बल थे, कहते थे रूह वापस आ जाती है, मुर्दा सुनता है, देखता है, पहचानता है। इब्ने तैमिया ने भी माना, इब्ने क़य्यम ने भी माना, इब्ने हजर अस्क़लानी ने भी माना, इमाम नववी ने भी माना, आला हज़रत ने भी माना, अबू अल-आला ने भी माना। आप कह रहे नहीं? तो बताओ अल्लाह के बंदो, ये वही बात है कि हमने अपने बड़ों की बात मानी है। कुरान की बात इन्होंने नहीं मानी, अल्लाह की बात, कुरान की बात, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात हदीस में है, सही हदीस के अंदर, बुखारी की सही जो हदीस तफसीर है कुरान की, अंदाज़ा लगाइए, उनको छोड़कर आज इन सूफियों की किताबों के ऊपर हज़रत और आला हज़रत को पेश किया जाता है, मुहियुद्दीन चिश्ती के मलफूजात पेश किए जाते हैं, अली अजवेरी की कश्फुल माजूब पेश की जाती है, और अब्दुल कादिर जिलानी की गुनियतुत तालिबीन और फ्यूज़ यज़दानी पेश की जाती है, और अहमद सरिंदी के खतूत पेश किए जाते हैं। और हज़रत की ये तफसीर है, कोई तफ़हीमुल कुरान के नाम से आया है, कोई दावतुल कुरान के नाम से आया है, और कोई मारफुल कुरान के नाम से आया। अल्लाह के बंदो, ये वो हैं जिनके बारे में कहा जाएगा कल क़यामत के दिन कहोगे कि या अल्लाह हमने अपने इन बड़ों को माना है। इन बड़ों को मानने की वजह से अल्लाह के बंदो जिस पर फ़ख्र करते हो कि हमारे फ़िरके के बानी थे, आला हज़रत हमारे फ़िरके के बानी थे, दूसरे कहते हैं हमारे फ़िरके के बानी कासिम नानोतवी थे, और तीसरे कहते हैं मियाँ नज़ीर थे हमारे यहाँ, और वहाँ अरब कहते हैं हमारे थे बड़े अब्दुल वहाब नजदी साहब थे। सब के फतवे हैं अल्लाह की किताब के ख़िलाफ़।
कोई एक बताओ जिसके अंदर ये शिरक ना हो कि नबी अलैहिस्सलाम कब्र के अंदर ज़िंदा हैं, सुनते हैं, देखते हैं, पहचानते हैं, हमारे अमाल यहाँ पेश होते हैं, कहते हैं। हालांकि दुआ है, हम अल्लाह से दुआ करते हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद, ए अल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर रहमतें और बरकतें नाज़िल फरमा, और जिस तरह तूने इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ऊपर रहमतें और बरकतें नाज़िल फरमाई, या अल्लाह उस तरह रहमतें और बरकतें नाज़िल फरमा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर। अल्लाह के बंदो, मेरे भाइयों, ये तौहीद की सबसे बड़ी दुआ है, और शिर्क का सबसे बड़ा रद्द अगर कोई हदीस है तो ये वाली हदीस है, क्योंकि इससे पहले कौमों ने अपने अम्बिया को पूजा है, पुकारा है और उनको अल्लाह के साथ शरीक ठहराया। मुशरिकीन मक्का का सबसे बड़ा शिर्क यही था, वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम को पुकारते थे, इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माईल अलैहिस्सलाम को पुकारते थे, या इब्राहीम अगिस्नी, या इस्माईल अगिस्नी, या लात बाबा, या मनात बाबा। ये सारे नेक लोग गुजरे थे, अम्बिया गुजरे थे, और आखिरी कौम को ये बताया गया कि तुम जब याद करो अपने नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो उसके बाद ये है कि उनके लिए दुआएं करो, अल्लाह से दुआ करो, ए अल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर रहमतें और बरकतें नाज़िल फरमा। और नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी पोजीशन भी बताई, देखना मुझे यहूद और नसारा की तरह ना करना, बढ़ाना देना, जिस तरह उन्होंने ईसा इब्न मरियम को बढ़ाया, अल्लाह के साथ शरीक ठहरा दिया, मुझे ना करना, मैं अब्दुहु व रसूलुहु, अब्दुहु पहले मैं बंदा हूँ, बंदा होना फ़ख्र है, बंदा होना अल्लाह की बंदगी का आर रही है, ये फ़ख्र की बात है, ये इज़्ज़त की बात है। अल्लाह ने हमें पैदा किया है, अल्लाह ने हमें बंदा बनाया है। और दूसरी जगह मालिक फरमाता है, जो अल्लाह का बंदा होने में बाल बराबर आर महसूस करेगा, थोड़ी सी उसको परेशानी हो जाएगी, थोड़ा सा उसको घमंड है कि मैं बंदा क्यों हूँ, तो उसके बाद मालिक फरमाता है उसका इलाज हमने जहन्नम की शक्ल में रखा हुआ है। पहले जहन्नम बनाइए, जो आर समझेगा बंदगी को, बंदगी फ़ख्र है, अल्लाह की रहमत है, शफ़क़त है, शुक्र है उस मालिक का, इस पर शुक्रिया अदा करना है कि मालिक ने हमें पैदा किया है। अगर हमें पैदा ही ना करता अल्लाह ताला, ये जहान इसी तरह चल रहा होता, जन्नत जहन्नम का मामला भी होता सर, हमें पता ही ना होता। लेकिन अल्लाह ताला ने हमें पैदा किया, कितना बड़ा उसका एहसान है। फिर अपनी मखलूक में इंसान बनाया है, सबसे अफजल मखलूक बनाया, कितना बड़ा एहसान किया हमारे मालिक और खालिक ने। फिर हमें मुसलमानों के घरों में पैदा किया, और एहसान के ऊपर एहसान आते हैं। फिर किताबें नाजिल की, किताब असली हालत में मौजूद है, इसको आप कोई तब्दील नहीं कर सकता है। पिछली कौमों के अंदर वो तब्दीलियाँ करते रहे, पिछली किताबों के अंदर। ये किताब है जिसकी ज़िम्मा अल्लाह ताला ने खुद ले लिया है, ये अल्लाह की रहमत और शफ़क़त की वजह से हुआ है। और फिर इसकी तशरीह जो है हदीस के अंदर, और फिर नबी अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी और सहाबा किराम की ज़िंदगी, पूरी तरह एक इस्लामी शानदार तारीख़ हमारे सामने है। इसको छोड़कर फिर हम दूसरों की किताबों के पीछे जाएं, दूसरों की कौमों की मिसालें हम दें, तो फिर उसके बाद ये वक्त आने वाला है, ये वक्त आएगा जब जहन्नम की आग के ऊपर आपको तपाया जाएगा। नमाज़ों के बावजूद, हज और उम्रे के बावजूद, तबलीगों के बावजूद, जहाद अपनी तरफ से जो कर रहे हो करने के बावजूद, क्योंकि अकीदे के अंदर खराबी है। आखिरत का फैसला अकीदे की बुनियाद के ऊपर होने वाला है। मालिक फरमाता है तुम क्या चीज़ हो, ये मेरे अम्बिया हैं, वलाउ अशरकू लहबता अन्हुम मा कानू यअमलून। ये अम्बिया अगर ये भी शिरक करते, मैं इनका किया कराया गरत कर देता। सूरह ज़ुमर में अल्लाह ताला सारे नबियों का जिक्र करता है और आखिरी नबी को मुखातब करता है मालिक, और फरमाता है ये बात, ये वही मैंने हर नबी की तरफ इसी तरीके से की है। आप आखिरी हैं, आपकी तरफ भी ये वही है, और वही ये है, ला इन अशरकता ला याबतना अमलुका वला तकूनन्ना मिनल खासिरीन। अगर तूने भी शिरक किया, तेरा अमल भी बर्बाद हो जाएगा, और ज़रूर बिल ज़रूर तू खसारा पाने वालों में शामिल हो जाएगा। अल्लाह के बंदो, अम्बिया शिरक नहीं करते हैं, वो तो शिरक को मिटाने के लिए आते, शिरक के दुश्मन होते हैं। ये हमें समझाने के लिए, क़यामत तक आने वाले को समझाने के लिए, देखना अमल पर नाज न करना, और किसी बड़ी पगड़ी और किसी बड़ी गद्दी और बड़ी हजरत और आला हजरत का आपने ख्याल नहीं करना है। अगर ईमान के अंदर शिरक साबित हो गया है तो उसके सारे अमाल बर्बाद, सारी किताबें जो लिखी हैं, जो तकरीरें की हैं, पूरी ज़िंदगी के ऊपर स्याही फेर देगा परवरदिगार आलम। ये अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर भर दिया, और उसके बाद फिर हम अल्लाह की किताब के मुकाबले में दूसरों को पेश करें कि ये हमारे हजरत हैं, ये हमारे हजरात हैं, तो उसके बाद फिर फ़िरके तो बनेंगे। फ़िरका बनता ही इसी बात के ऊपर है, जब अल्लाह की किताब और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात के मुकाबले में किसी की बात को माना जाए। ये हमारे हजरत हैं, इनकी अब बात मानेंगे। हत्ता कि अगर दो बातें नबी अलैहिस्सलाम की साबित हैं और बंदा कहता है नहीं दो बातें हैं लेकिन मैं इसको इसलिए मानूंगा हमारे हजरत ये मानते थे, तो ये इससे फ़िरका बनेगा। और अगर ओपनली दिल के खुले दिल के साथ कह दिया जाएगा जो चीज़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है, सहाबा किराम वो मेरी बात है, मैं उसको मानूंगा, तो उसके बाद कभी फ़िरका नहीं बनेगा। तो ये एक मंज़र खींचा है अल्लाह ताला ने ऐसे मुशरिकीन का और ऐसे फ़िरका परस्तों का कि क़यामत के दिन इनके अंदर से उठेगी और कहेंगे यक़ूलूना या लैतना अताना अल्लाह व अताना रसूला, काश हमने अल्लाह की बात की होती, अल्लाह के रसूल की बात की होती।
बात मानी होती। और इसी चीज़ को दूसरे अंदाज में अल्लाह ताला फरमाता है वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, कि तुम सारे मिलके इंसानों, मेरे मानने वाले मेरे बंदो, तुम सब मिलके अल्लाह की रस्सी को मजबूती के साथ पकड़ लो, मजबूती के साथ अल्लाह की रस्सी को पकड़ लो। और फिर वला तफर्रकू, फिरके फिरके मत हो जाना, यानी जब मजबूती के साथ पकड़ोगे तो फिरके फिरके नहीं होगे, और मजबूती के साथ नहीं पकड़ोगे फिरका लाजमी बनेगा। ये बात बताई गई है कि तुम सब मजबूती के साथ, क्योंकि जब इज्तिमाइयत आती है इसमें इंसान सेफ होता है, इत्तेहाद में बरकत है, इत्तेहाद में ताकत है, एक दूसरे के साथ मोहब्बत पैदा होती है, और इसके एक दूसरे के साथ वतवासो बिलहक वतवासो बिसब्र वाला अंदाज के हक बात की जब तबलीग करेंगे, एक दूसरे को सब्र की तलकीन करेंगे कि भाइयों को बनाना नहीं है, ये चंद दिनों का मामला है, इस अंदाज से जुड़े रहोगे, मजबूत रहोगे। जिस तरह एक दीवार की ईंटें एक दूसरे के साथ जब तक जुड़ी रहती हैं दीवार मजबूत रहती है, इसी तरीके से ये उंगलियां अगर बिखरी हुई किसी को ऐसे करोगे आप में कमज़ोरी है, लेकिन जब इस तरह मजबूती के साथ करोगे तो इसमें एक ताकत आ जाती है। अल्लाह से ज़्यादा कौन इन बातों का जानने वाला है। तो ये इज्तिमाइयत और मजबूती और जमात। और फिर नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल किताब हब्लुल्लाह, ये अल्लाह की किताब हब्लुल्लाह है, ये है अल्लाह की रस्सी। अल्लाह की रस्सी को जो मजबूती के साथ पकड़ने के लिए कहा गया, ये अल्लाह की रस्सी है, ये अल्लाह की किताब है, इसके साथ जुड़े रहो, इसके साथ अकीदा रखोगे। ईमान कहते हैं अपना अपना अकीदा होता है, रखो अपना अपना अकीदा, और ना रखो किताबुल्लाह के मुताबिक अकीदा तो उसके बाद एक वक्त तुम्हें देखना पड़ेगा, उस वक्त तुम चीख चीख कर कहोगे कि काश हमने अल्लाह की अताअत की होती, काश हमने रसूल की अताअत की होती। और फिर साथ ये भी कहेंगे वकालू रब्बाना, हमारे रब, इन्ना अताना सादातना व कुबराना, हमने अपने बड़ों की मानी, हमने अपनी उलमा की मानी, हमने अपने बड़े जो अकाबरीन गुजरे हैं उनकी बात की मानी। इन सारे अकाबरीन का हमने किस्सा पूरी तरह इनकी किताबों के फ़ोटो स्टेट के साथ ये शाया कर दिया गया है कि देखो ये हैं तुम्हारे अकाबरीन हैं, ये हैं कासिम ननोतवी देवबंद के बानी हैं, जो लिखते हैं अपनी किताब के अंदर कि नबी अलैहिस्सलाम की रूह निकली कोई नहीं, पूरे जिस्म से अकड़कर दिल के अंदर आ गई, और जब कब्र में इनको रखा गया फिर फैल गई, फिर कब्र में जिंदा हो गई। फिर लिखते हैं कि कब्रों से फैज़ हासिल होता है। अकायदे उलमाए देवबंद के अंदर कहते हैं कब्र वालों के वसीले से दुआ मांगी जाए तो पूरी होती है, इस तरीके से। और यहाँ तक इन्होंने लिख दिया, कहते हैं नबी अलैहिस्सलाम के जिस्म के साथ जो मट्टी मस कर रही है वो बैतुल्लाह तो कोई चीज़ ही नहीं, अर्श और कुर्सी से ज़्यादा अफजल है। अंदाज़ा लगाइए, ये काफराना अंदाज, ये मुशरकाना अंदाज। और ज़ालिमों, तुम्हें अल्लाह के साथ शेयर करने के अलावा कोई और नहीं मिला है, इससे ज़्यादा कोई अल्लाह की तौहीन हो सकती है। इसी तरीके से आला हज़रत हर जगह कहते हैं अल्लाह के नबी जो हैं अल्लाह की ज़ात के टुकड़े हैं, नूर में नूर अल्लाह है, अल्लाह के नूर में से नूर जुदा किए गए हैं। और लिखने वाले कौन है? मुजद्दिद अल-फ़सानी, मुजद्दिद, ये दूसरी 1000वीं सदी के ये मुजद्दिद हैं, ये गोया तजदीद कर दिए इन्होंने। हालांकि तजदीद इन्होंने किया कुफ्र और शिर्क की, इससे पहले जो कुफ्र और शिर्क था जिसको अल्लाह की किताब ने जड़ें काट दी थी और नबी अलैहिस्सलाम ने उसके खिलाफ जहाद किया था, उस कुफ्र और शिर्क की फिर इन्होंने तजदीद कर दी है। और अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी कहते हैं कि ये जो हमारे मुजद्दिद साहब ने फरमाया कि अल्लाह के नूर से सिर्फ एक ही ज़ात बनी है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, मैं कहता हूँ कि हाँ बिल्कुल सही कहा है। सिर्फ मसला ये है कि अल्लाह के नबी को बनाने के बाद थोड़ा सा नूर बच गया, उसे अबू बकर और उमर बना दिए गए। अंदाज़ा इस तरह बढ़ते गए अपने कुफ्र और शिर्क के अंदर, इन्होंने जो है एक से एक बढ़कर नैले पर दैला लगाने की कोशिश की। अल्लाह के बंदो, आज जो पूरी दुनिया में मुसलमानों की जिल्लत और ख्वारी है वो इसी एक नुक्ते की वजह से अल्लाह की बात नहीं मानते, अल्लाह के रसूल की बात को नहीं मानते, अपने बड़ों की बात को मानते हैं, अपने सियासी लीडरों की बात को मानते हैं। किस तरह जमगट्ठे बनते हैं, बड़े बड़े इनके जलसे होते हैं, बड़े बड़े इनके जो है मजमे होते हैं, स्टेज लगाए जाते हैं जहाँ कुफ्र और शिर्क के नारे लगाते हैं, या अली मदद की पुकारें, या रसूल मदद की पुकारें, या गौस मदद की पुकारें लगती हैं। और इस जमहूरी मुशरकाना निज़ाम को अल्लाह की किताब के मुकाबले में जो निज़ाम है, बताओ नबी अलैहिस्सलाम ने इससे ये अंदाज़ इख्तियार किया था, सहाबा इकराम का ये अंदाज़ था अपनी खिलाफत का बनाने के लिए? नहीं मेरे भाइयों, सारा निज़ाम मौजूद है, आपको आज चलना नहीं चाहते हो ये और बात है, ठीक है। अल्लाह की बात ना मानो, रसूल की बात ना मानो, चलते रहो अपने इन बड़ों के ऊपर। तो एक वक्त आएगा जब तुम इस तरह चीख चीख कर कहोगे कि मालिक हमने अपने बड़ों की, अपने लीडरों की बातों को माना, इन्होंने हमें रास्ते से फ़अज़ल्लूना सबीला, इन्होंने हमें रास्ते से बिल्कुल हटा दिया। इसी वजह से आज पूरी दुनिया में जो मुसलमानों की दुर्गत, कोई एक रियासत बताओ अल्लाह के बंदों, कोई एक जगह बताओ, कोई एक जमात बताओ जिसका अकीदा बिल्कुल अल्लाह की किताब के मुताबिक हो और पूरी तरह अल्लाह की दीन नाफज हो, वहाँ बताइए कोई एक जगह भी आप नहीं बता सकते हैं। और फिर कहेंगे रब्बाना, ए हमारे रब, आतिहिम ज़िफ़ैन मिनल अज़ाब, या अल्लाह इनको दुगना अज़ाब दे,
गौर करो मेरे प्यारे भाइयों, आज जब इनके कुफ्र और शिर्क की निशानदेही करती है, हजरत का खून खोलना शुरू हो जाता है। कहते हैं बाकी सारी बातें हमारे हजरत को कुछ नहीं कहना है, हमारे हजरत को कहा तो फिर या तू नहीं या मैं नहीं है। और वहां कहेंगे या अल्लाह हमारे इस हजरत के ऊपर डबल अजाब कर, इस डबल अजाब कर इस बेईमान के ऊपर, इसने किया है। वल अनहुम लानन कबीरा, और इसके ऊपर लानतकार और छोटी लानत, अलग लानत छोटी भी बहुत बड़ी होती है, लेकिन उसका अंदर उसका गुस्सा देखें, पीछे चलने वाले का, उस मरीद का गुस्सा देखें, उस वोटर का गुस्सा देखें, उस जवान का गुस्सा देखें अपने लीडरों के ऊपर, अपने कायदीन के मालिक इनके ऊपर लानतकार और लानन कबीरा, इनको बहुत बड़ी लानतकार, छोटी लानत से नहीं बल्कि बड़ी लानत। और दूसरी जगह आया कहेंगे या अल्लाह इनको मेरे काबू में कर दे, मैं इसको अपने पाँव से मसल दूंगा, बेईमान ने यहाँ कर दिया। और कभी कहेंगे कि इनको बरह रास्त मुखातिब, बेईमानो तुम ना होते तो हम मोमिन होते, तुम ना होते तो हम मोमिन होते। इस तरीके से हुक उठेगी, अपने बाजू खा जाएंगे, यकीन कीजिए। लेकिन घूम फिर के बाद फिर आपने अपने ऊपर इनकी आ जाएगी। इनके काबरीन आगे से कहेंगे कि हमने कोई ज़बरदस्ती तुम्हें जंजीरों के अंदर जकड़ा हुआ था कि हमें हमारे पीछे दौड़ो, तुम खुद दौड़ते थे, इनकी पीरों की जूतियाँ उठाते थे, मरीद दौड़ते थे, इनके सामने नजराने पेश करते थे और इनको अपनी आंखों से इनके किरदार देखते थे। एक पार्टी दूसरे का किरदार सामने लाती है, दूसरी पार्टी पहले वाले का किरदार सामने लाती है, तुम्हारे सामने इनकी सारी चीज़ें मौजूद थी, फिर भी इन्हीं के पीछे दौड़ते थे। अब चखो अजाब के मज़ों। और आगे से कहेंगे जो इनके बुजुर्ग होंगे, बड़े अकाबरीन होंगे, वो कहेंगे अच्छा हमारे ऊपर जो डबल का तुम कह रहे होगे या अल्लाह इनके ऊपर दोहरा अजाब ला, तुम्हारे ऊपर भी दोहरा है बेईमानो, तुमने भी तो वही काम किया था, हमने तुम्हें गुमराह किया, खुद गुमराह हो तुम्हें गुमराह किया, दोहरा जो अजाब है कुछ समझ में आता है, तो तुमने भी तो वही काम किया था, तुमने अपने बड़ों से जो कुछ सीखा आगे वो भी ट्रांसफर तुमने भी उसी तरीके से किया था, अल्लाह की तरफ तो तुम भी नहीं आए थे और अपने काबरीन को तुम भी नहीं छोड़ते थे, फिरके को, देवबंदियत को नहीं छोड़ रहे, हजरत साहब बरेलवियत को नहीं छोड़ रहे, अहले हदीसियत और सल्फियत और सूफीज़म के दिलदादा हैं। और कोई किस पार्टी के साथ है, कोई किस पार्टी के साथ है, इन सारी पार्टियों के लीडर हमेशा की आग में रहेंगे। ये तागूत हैं, इनका कुफ्र करो अल्लाह के बंदो। मालिक फरमाता फमै यकफुर बित्तागूत व युमिन बिल्लाह फ़क़द इस्तमसक बिल उर्वतिल वुस्का ला इन्फ़िसाम लहा। क्योंकि कभी कभी लोग ये भी सवाल करते हैं क्या इनको काफिर कराना ज़रूरी है, इनको छोड़ना तो चलो ठीक बात करें, आप तो कह रहे हैं इसको मुशरिक करार दो जिसका शिर्क साबित हो गया। ये मामला ये अल्लाह की किताब का पहला मुतालबा है, फमै यकफुर बित्तागूत। अल्लाह के बंदो ये सारे अंबिया ने इसी नुक्ते पर दावत दी है। एक आयत के अंदर अल्लाह ताला ने बयान किया वलक़द बाअसना फ़ी कुल्लि उम्मतिन रसूलन अन इअ्बुदुल्लाह वज्तनिबुत तागूत, कि हर नबी ने यही कहा, हर नबी ने यही कहा है, अन इअ्बुदुल्लाह वज्तनिबुत तागूत, भाई अल्लाह की बंदगी करो और तागूत से इज्तनाब करो। कहाँ कहा गया? कुफ्र करो इसका, क्योंकि ये तुम्हें अल्लाह के बंदा नहीं बनने दे रहा है, ये अपने दायरे के अंदर बंद है सारे मसलक, ये अपने दायरे की बात करते हैं। इनके मदरसों के अंदर 4-4 साल की 10-10 साल की जो डिग्रियां होती हैं, इनको वहाँ अपना मसलक पढ़ाया जाता है, कुरान हदीस नहीं पढ़ाई जाती है, इसी वजह से नहीं निकलता पूरी ज़िंदगी, चाहे जामिया अज़हर का पढ़ा हुआ हो, मदीना यूनिवर्सिटी का पढ़ा हुआ हो, देवबंद का पढ़ा हुआ हो, बरेलवी मसलक का पढ़ा हुआ हो, जहाँ का भी जामिया अशरफिया का पढ़ा हुआ, उसी मसलक की तशरीह करेगा पूरी ज़िंदगी, पूरी ज़िंदगी। कितने साल पहले अंदाज़ा लगी, एक मिसाल मैं आपको दे रहा हूँ, कितने साल पहले ये तफसीर शबीर अहमद उस्मानी के अंदर लिखते हैं, महमूदुल हसन साहब 2.5 पारों की इन्होंने तफसीर की है, फिर उनकी मौत वाक़या हो गई, बाकी जो पूरी तफसीर है शबीर अहमद उस्मानी कितनी बड़ी पगड़ी है, इन्होंने उसको पाया तकमील तक पहुँचाया। और सूरह फातिहा इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन का हाशिया चढ़ाया, तर्जमा ठीक लिखा, ऐ अल्लाह हम तेरी बंदगी करते हैं, ऐ अल्लाह तुझसे इस्तानत मांगते हैं, और फिर हाशिया चढ़ाया और उसके अंदर लिखते हैं कि इस आयत शरीफा से मालूम हुआ, गौर करो मेरे प्यारे भाइयों, इस आयत शरीफा से क्या मालूम हुआ था आपको नहीं पता है? कितनी सादा बात है, अल्लाह ने यह कलाम नाजिल किया है, आपकी ज़ुबान में सूरह फातिहा नाजिल हुई है और आपको तुम्हारा मालिक और खालिक कह रहा है कि जब मेरे सामने आओ तो मुझे कहो कि ऐ अल्लाह हम तेरी इबादत करते हैं, ऐ अल्लाह हम तुझसे मदद मांगते हैं। कितनी सादा बात है, ये समझ आती है। लेकिन हज़रत साहब फरमाते हैं इस आयत शरीफा से मालूम हुआ कि अल्लाह की इबादत है और इस्तानत भी उसी सी है, लेकिन उसके किसी मकबूल बंदे को खालिस वास्ता रहमत इलाही समझ कर अगर उसको पुकारा जाए तो ये भी अल्लाह ही को पुकारना है। बताओ, कहते हैं इस आयत शरीफा से ये मालूम हुआ, और बेईमान ये नहीं मालूम हुआ है, ये तुमने शिर्क इसके अंदर दाखिल किया है कि अल्लाह को पुकारना जो है वो तो अल्लाह को पुकारना है और बंदे को पुकारना अल्लाह को पुकारना कैसे हो गया, इससे कैसे मालूम हुआ? ये शिर्क का इंजेक्शन दे दिया पहले सफ़े के ऊपर। अब पढ़ते रहो आगे जो मर्जी करते, जब पहला सफ़ा आपके अंदर दिमाग के अंदर शिर्क डाल दिया उसने, तो आगे जाके किस तरह तुम्हें कुरान समझ आएगा? और ये सदियां बीत गई हैं और इसी तफसीर को आगे फैलाया जा रहा है, हत्ता कि अरसा दराज तक
जो है सऊदी अरब से ये तफसीर बांटी जाती रही है, और पहले सफ़े के ऊपर लिखा होता था शाह फहद की तरफ से उम्मत मुसलमान को तोहफ़ा, ये उम्मत मुसलमान को तोहफ़ा मिला है शिर्क और कुफर का। और आज तक ये आखिर में तकी उस्मानी तक, ये चीफ जस्टिस तक रहा है, इसने बेहतरीन कागज़ के ऊपर इसको प्रिंट कराया है और इस शिर्क कुफर को उसी तरह बाकी रखा है। अल्लाह के बंदो, खैर कैसे आएगी जब इनकी बातें मानोगे। आज इनकी बातें चलती हैं, कहीं तारिक कादरी की तकरीरें चलती हैं, कहीं तारिक जमील की तकरीरें चलती हैं, तकी उस्मानी की तकरीरें चलती हैं, और अल्लाह की किताब को बिल्कुल पसे पोई डाल दिया गया। कोई परवाह नहीं है इनको, हमारे बड़े लीडरों को कोई परवाह नहीं है। अल्लाह के बंदो, ये कुरान का मजमून है, इसको समझने की कोशिश करो। अल्लाह ताला गौर व फिक्र करने की तौफीक अता फरमाए। इस दर्स के हवाले से किसी किस्म का कोई सवाल हो या इसकी वजाहत आप चाहें तो मैं इंशाअल्लाह अपने हद तक इसका जवाब देने की कोशिश करूँगा।